हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही है। तो मैं शमशाद अनवर और आपका मास एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग मेंस्ट्रुएशन का दो आपका चैप्टर यानी चैप्टर 8 और चैप्टर 12 यानी इस राइट सर्कुलर सिलेंडर और आपका स्फीयर को कंप्लीट किए हैं। और आपका हम लोग चैप्टर नंबर 16 में आ गए हैं, जिसका नाम है आपका राइट सर्कुलर कॉन। तो इसका हम लोग का 2 लेक्चर कंप्लीट है। एक है इंट्रोडक्शन क्लास, उसमें हम लोग पहला इंट्रोडक्शन के साथ साथ पूरा बेसिक बताने के बाद फर्स्ट और सेकंड मैथ को हम लोग कंप्लीट किए हैं। और सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या बोलते हैं कि आपका 3, 4 और 5 नंबर मैथ को कंप्लीट किए हैं। तो आप लोग उस दोनों वीडियो को मस्ट देखिए और उसके बाद आपको अगर आज का लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा, आप लोग खुद बना सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए आज का जो है लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग जो है कंप्लीट वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए, है ना। ऐसे स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि जो आप लोग का जो सही चीज़ कंटेंट है वो लेक्चर के आपका बीच में लास्ट में ही मिलता है। ठीक है, आपका जो कंसेप्ट क्लियर होगा आप पूरी वीडियो देखने के बाद ही होगा। तो ठीक है, हम लोग आज का जो 6 नंबर मैथ है उसको हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 6 नंबर मैथ पढ़ते हैं। 77 स्क्वायर मीटर टारपोलिन इज रिक्वायर्ड टू मेक ए राइट सर्कुलर कॉनिकल टेंट। क्या बोला है? 77 स्क्वायर मीटर टारपोलिन इज रिक्वायर्ड टू मेक ए राइट सर्कुलर कॉनिकल टेंट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कौन पढ़ रहे हैं? तो कौन शेप का एक टेंट बनाना पड़ेगा। टेंट का मतलब होता है तंबू, है ना। तंबू होता है, जैसे कुछ लोग जो है आदिवासी लोग, है ना, आदिवासी हुआ या फिर जो खाना बदोश होता है, वो लोग क्या करता है? टेंट बना करके रहता है। उसका शेप जो होता है कौन शेप होता है, क्या होता है? कौन शेप का होता है। तो उसमें क्या होता है? प्लास्टिक होता है, एक मजबूत प्लास्टिक का बना होता है। तो टारपोलिन वही होता है, प्लास्टिक, हेवी मेटल्स का, है ना, प्लास्टिक होता है। या फिर हम लोग अगर बोलेंगे तो सरल भाषा में उसको हम लोग बोलेंगे क्या? आपका तिरपाल बोल सकते हैं। तो उससे क्या बना है? आपका कोनिकल शेप का टेंट बना हुआ है। और उसमें कितना लगा है आपका? 77 स्क्वायर मीटर। तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए कि जो 77 स्क्वायर आपका मीटर दिया है ना, मीटर है, वो आपका क्या होगा? आपका टोटल सरफेस एरिया लगा है या फिर आपका कोई टेंट का आप देखेंगे, अगर टेंट अगर देखेंगे तो टेंट क्या होता है आपका? वो सिर्फ आपका कर्व सरफेस एरिया होता है। क्या? कर्व सरफेस एरिया, दोनों तरफ खुला रहता है ना। और ऊपर से ही सिर्फ उसका कर्व सरफेस एरिया को किया जाता है, ढका जाता है प्लास्टिक से, है ना। तो इफ द सेलेंट हाइट ऑफ द टेंट इज 7 मीटर, बोला इफ द सेलेंट हाइट जो है आपका 7 मीटर है, देन लेट अस राइट द बेस एरिया ऑफ द टेंट। यानी टेंट का जो है आपका बेस एरिया निकालने कहा है। तो वैसे हम लोग क्या करते हैं? 6 नंबर में से हम लोग का एक, हम लोग का क्या है? तंबू है। कैसा शेप है उसका? कॉनिकल शेप है। तो इसका जो सेलेंट हाइट दिया हुआ है हम लोग का, सेलेंट हाइट कितना दिया हुआ है आपका? सेलेंट हाइट आपका दिया हुआ है 7 मीटर। सेलेंट हाइट 7 मीटर दिया हुआ है। और इसका जो कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है हम लोग का 77 स्क्वायर मीटर। ये हम लोग का टोटल सरफेस एरिया नहीं है ना। ये साइड सब हम लोग नहीं ढकते हैं, सिर्फ ऊपर में कवर चलाते हैं टेंट, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया। तो हम लोग का ये क्या है? हम लोग का कर्व सरफेस एरिया। और ये हम लोग को निकालने बोला क्या? ये जो एरिया ऑफ बेस है ना, ये हम लोग को निकालने बोला है पाई स्क्वायर। किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है? पाई स्क्वायर होता है। ठीक है, तो लेट द हाइट एंड रेडियस of the conical tent
बी एच एंड आर सेंटीमीटर। क्या होता है आपका एच एंड आर सेंटीमीटर आपका क्या है हाइट और आर सेंटीमीटर है इसका कोण का। और हम लोग का एल दिया हुआ है सलेंट हाइट दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कर्व सरफेस एरिया हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं। लेटरल सरफेस एरिया आप लोग कर्व सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया यानी लेटरल सरफेस एरिया मतलब जो है आपका जो टारपोलिन रिक्वायर्ड टारपोलिन कोई तिरपाल की जरूरत है ना। लेटरल सरफेस एरिया टारपोलिन रिक्वायर्ड टू द कोनिकल टेंट। कोनिकल टेंट को बनाने के लिए कितना टारपोलिन लगता है कितना है आपका कितना है आपका मान लेते हैं यहाँ पर मान लेते सॉरी आपका दिया हुआ है 77 स्क्वायर मीटर। तो लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला है हम लोग का पाई इंटू आर इंटू एल है ना। ये फॉर्मूला है हम लोग का। यहाँ पर हम लोग पाई का वैल्यू पुट कर सकते हैं आर हम लोग का यहाँ से निकाल लेंगे। एल का वैल्यू दिया हुआ है कितना आपका 7 मीटर है ठीक है 7 दे दिए। तो यहाँ से हम लोग काट सकते हैं 7 एकम 7 7 एकम 7 ठीक। सॉरी यहाँ से हम लोग इसको रहने देते हैं है ना। इसको हम लोग रहने देते हैं ये जो है 77 रहने देते हैं। ये 7 और 7 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं है ना। 77 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पर 11 22 11 हम लोग इसको कर सकते हैं। तो देयरफॉर आर इक्वल टू कितना होगा 7/2 मीटर 7/2 मीटर हम लोग का आर आ गया। तो हम लोग क्या निकलने वाला है क्या निकल एरिया ऑफ द बेस। देयरफॉर एरिया of the base of the conical tent। तो एरिया ऑफ बेस क्या है हम लोग का सर्कुलर शेप है। तो सर्कुलर शेप का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर यूनिट है ना स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ से हम लोग 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 7/2 है ना। तो इसका हम लोग स्क्वायर है 750 और 2 का स्क्वायर 4 इंटू हो गया है ना। तो हम लोग क्या हो जाएगा स्क्वायर मीटर। देयरफॉर यहाँ पर हम लोग को एच मानने की जरूरत भी नहीं थी है ना क्योंकि एच कहीं पर इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। तो 7 7 7 है 49 4 2 दिन 4 11 दिन 22 ठीक है। तो आपका इधर कितना आ गया 1177 इधर आ गया 2 है ना। तो अगर इसको हम लोग भाग देंगे तो 3 6 2 8 16 2 5 10 तो कितना आ गया आपका 38.5 स्क्वायर मीटर इज द करेक्ट आंसर। यही हम लोग को निकालने वाला था एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोनिकल टेंट। तो उम्मीद करते हैं कि ये मैथ आपको अच्छी तरह से समझ में आया है ना। और 6 नंबर मैथ था। अब हम लोग 7 नंबर मैथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा क्या करते हैं मिटा देते हैं। तो ये है हम लोग का कितना नंबर मैथ आपका 7 नंबर मैथ। तो 7 नंबर मैथ को हम लोग क्या करते हैं पढ़ते हैं। तो 7 नंबर मैथ पढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ द बेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 21 मीटर। यानी बेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन जो है ना डायमीटर है डायमीटर दिया हुआ है 21 मीटर एंड हाइट इज उसका हाइट दिया हुआ है 14 मीटर। लेट अस कैलकुलेट द एक्सपेंडिचर टू कलर द कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 1.5 ₹1.5 पर स्क्वायर मीटर में आपको खर्चा होता है। उसको क्या करने के लिए
कलर करने के लिए कर्व सरफेस एरिया को, यानी जो आपका कलर किया था ना वो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया को ही किया जाता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 7 नंबर मैथ है और 7 नंबर में हम लोग क्या बनाते हैं, कौन बनाते हैं, राइट सर्कुलर कौन बनाते हैं। ठीक है, ये हम लोग क्या है, सॉरी टेढ़ा हो गया, ये है हम लोग क्या है, कौन है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या क्या, इस कर्व सरफेस को हम लोग क्या करना है, ये जो सरफेस है इसको हम लोग क्या करना है, कलर करना है। ठीक है, कलर करना है। ये हम लोग क्या है, आर है, तो और ये हम लोग का एच है, ये है हम लोग का एल। तो लेट द रेडियस ऑफ द कौन बी आर, मीटर में दिया हुआ है ना, मीटर में आपका दिया हुआ है, हाँ मीटर में दिया हुआ है तो मीटर मान लिए। और हाइट हम लोग को कुछ दिया हुआ है क्या, जस्ट मिनट, हाइट इज 14 मीटर हम लोग को निकाला, कर्व सरफेस निकाला, तो कर्व सरफेस एरिया एंड द slant height b स्मॉल l मीटर। हाइट हम लोग का दिया हुआ है कितना, हाइट हम लोग का दिया हुआ है, अच्छा हम लोग का डायमीटर दिया हुआ है, हम लोग का डायमीटर दिया हुआ है कितना, 21 मीटर। तो यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, यानी आर निकाल सकते हैं, तो 21/2 मीटर है ना। और हम लोग का हाइट दिया हुआ है, यानी h जो हम लोग का दिया हुआ है 12 मीटर, 12 मीटर दिया हुआ है ना, 12 मीटर, सॉरी 14 मीटर दिया हुआ है, कितना 14 मीटर दिया हुआ है। जब हम लोग का आर पता है, आपका हाइट पता है, तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम लोग यहाँ से हम लोग एल निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, एल निकाल सकते हैं। तो एल का फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच कितना है 14 है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस 21/10, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 होता है कि नहीं, आप देखिए। अब हम लोग चार एलसीएम ले लेंगे है ना, आप लोग इसको पॉइंट में भी कर सकते हैं, कैसे 10.5 इसका भी स्कोर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब इसको दोनों को हम लोग क्या करना है, इंटू करना है, 6 चौक 24, 9 चौक 36 है ना, और 3 बचा, और 4 का 4 और 3 7, प्लस कितना आ गया आपका 441 है ना। एक मिनट, अगर हम लोग दोनों को क्या करेंगे, दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होता है, सॉरी 6 चौक 24 होगा ना, 6 चौक 24 होगा, सॉरी है ना, 784, तो 4 और 1 5, अच्छा ये चढ़ा देते हैं, 4 और 1 5, 8 और 4 12, हासिल 1, 7 और 4 11 और 1 12/4। आप लोग देखिए 1225 जो है ना, 35 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, और यानी 1235 जो है स्क्वायर रूट 35 का है ना, और 4 का 2 होता है, 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 35 का स्क्वायर 1225, तो L इज इक्वल टू कितना हो गया 35/2, क्या आ गया आपका, इसको हम लोग मीटर हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं L इज इक्वल टू कितना 17.5 मीटर है ना, 17.5 मीटर लिख सकते हैं।
तो हम लोग का निकालने क्या बोला है, कब सरफेस एरिया, देयरफॉर कब सरफेस एरिया टू यहाँ पर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, टू कलर द या कलरिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन एट द रेट ऑफ कितना 1.5 रुपया पर स्क्वायर मीटर, यानी एक स्क्वायर मीटर में आपका खर्चा कितना होता है 150 1.5 या 1.5 रुपया पर स्क्वायर मीटर। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई इंटू आर इंटू एल इंटू हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये टोटल हम लोग का क्या है कर्व सरफेस एरिया, और इसको कलर करने के लिए 1.5 रुपया पर स्क्वायर मीटर में खर्चा होता है, इससे हम लोग क्या कर देंगे इंटू कर देंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा सब, ये हम लोग का क्या होगा रुपया हो जाएगा सब, ठीक है। तो 22/7 इंटू आर कितना है, आर है हम लोग का 21/2 इंटू एल कितना निकाले हम लोग 35/2, यही है ना, इंटू यहाँ पर हम लोग 150/100, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, है ना। अब देखिए 7×5 है 35, और यहाँ पर हम लोग काट सकते हैं 2 से, 11×2 22, है ना। और यहाँ पर हम लोग 5×3 = 15, 5×2 10 कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। अब नीचे हम लोग क्या बच गया 2×2 4, और ऊपर में 5 3 21 और 11, तो 11 हम लोग रख देते हैं इंटू 21×5 है 105, और 105 दिया 315, नीचे कितना है 4 है, देयरफॉर इसको हम लोग इंटू करते हैं 11 से किसी भी नंबर को इंटू करने से इसको सिर्फ 8 किया जाता है, तो 5 पहले रख दिए, ये 8 होगा, ये 8 होगा, 5×8 6, 3×8 4, है ना, और 3 लास्ट में बच जाएगा एज इट इज, नीचे कितना होगा 4 होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, भाग हम लोग क्या करेंगे देंगे, तो 4×8 = 32, 4×6 = 24, 4×6 = 24, है ना। पॉइंट लेंगे, 0 लेंगे, 4×2 8, 2 बचा, 4×5 = 20, ये हो गया हम लोग का कितना 866 रुपया 25 पैसा आंसर। अगर एक स्क्वायर मीटर को अगर हम लोग कलर करते हैं, एक स्क्वायर मीटर को अगर हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये एक स्क्वायर मीटर है, इसको पर स्क्वायर मीटर है, तो अगर इसको हम लोग कलर करने के लिए इतना खर्चा होता है 1.5 रुपया, यानी 1.5 रुपया खर्चा होता है, तो टोटल को खर्चा करने के लिए, ये टोटल है हम लोग का सरफेस एरिया, उसको इससे इंटू कर दिए, इंटू करने के बाद आपका खर्चा होता है कितना 866 रुपया 25 पैसा आपका खर्चा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह का मैथ समझ में आया है ना, और अच्छा मैथ था। अब लोग ऐसे मैथ हम लोग का क्या एग्जाम में आ सकता है, तो ठीक है। और आपका हो गया ये 7 नंबर मैथ, अब हम लोग 8 नंबर मैथ को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए इसको हम लोग मिटा देते हैं, तब तक के लिए आप लोग हमारा जो चैनल है ना, मास एजुकेशन, आपका प्यारा सा चैनल, इसको आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्त जो है, जो रिलेटिव्स है, जिसको ज़रूरत है, जिसको मैथ सीखना है, आप लोग उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 8 नंबर। 8 नंबर मैथ हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 7 नंबर 6 नंबर 7 नंबर हम लोग का हो गया। अब हम लोग 8 नंबर मैथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 8 नंबर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8 नंबर मैथ हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
द लेंथ ऑफ द बेस डायमीटर ऑफ ए वुडन टॉय ऑफ कॉनिकल शेप इज 10 सेंटीमीटर। एक कॉनिकल शेप का क्या है, लकड़ी का गुड़िया है, टॉय का मतलब गुड़िया है, खिलौना है, उसका जो लेंथ बेस डायमीटर जो है आपका 10 सेंटीमीटर है। द एक्सपेंडिचर फॉर पॉलिशिंग होल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय एट द रेट ऑफ 2.10 रुपया पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी की तरह है थोड़ा सा, है ना, 7 नंबर की तरह। और उसमें क्या बोला, एक्सपेंडिचर जो होता है उसको पॉलिश करना है, होल सरफेस एरिया, तो यानी कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया को हम लोग को क्या करना है, कलर करना है, पॉलिश करना है, और उसमें खर्चा होता है 2 रुपया 10 पैसा पर सेंटीमीटर। एक पर सेंटीमीटर स्क्वायर को आप लोग क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे उस टॉय का, तो आपको 2 रुपया 10 पैसा खर्चा होता है। और टोटल जो खर्चा होता है वो 429 रुपया खर्चा होता है। कितना, 429 रुपया खर्चा होता है। लेट अस कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टॉय। हाइट ऑफ द टॉय निकालने वाला है। लेट अस ऑल्सो डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ वुड विच इज रिक्वायर्ड टू मेक द टॉय। आप लोग थोड़ा इसको अटेंशन कीजिएगा। देखो, कोई भी मैथ है जो उसको समझने की जो कोशिश करेगा वही अच्छा आगे बढ़ पाएगा। यहाँ पर देखिए कि लेट अस ऑल्सो डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ वुड विच इज रिक्वायर्ड टू मेक द टॉय। अब उस टॉय को बनाने के लिए कितना लकड़ी लगा है, तो आप लोग क्या इसको सोचेंगे, क्या निकालने वाला है, कब सरफेस एरिया ना टोटल सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम, उसमें कितना खर्चा हुआ, कितना सामान लगा, तो वो है हम लोग क्या, वॉल्यूम निकालने वाला है ना, क्वांटिटी ऑफ वुड्स। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलता है कि हम लोग क्या निकालने वाला है, आपका वॉल्यूम निकालने वाला है और हाइट ऑफ द टॉय निकालने वाला है, ठीक है। और उसका जो बेस डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया है, और एक्सपेंडिचर दिया है आपका 2 रुपये 10 पैसा, 429 रुपये टोटल खर्चा होता है। तो हम लोग इस तरह से एक तो क्या बना लेते हैं, कॉनिकल शेप का टॉय बना लेते हैं, जो लकड़ी से बना है। किससे बना है, आपका लकड़ी से बना है ना। डायमीटर हम लोग का दिया हुआ है, ये हम लोग का आर होता है, ये हम लोग का एच होता है, ये हम लोग का एल होता है, सिलेंडर होता है। अब यहाँ पर एक तो बात देखिएगा, यहाँ पर बोला है कि होल सरफेस एरिया को पॉलिशिंग करने के लिए हम लोग सिर्फ इस एरिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया, यानी होल सरफेस एरिया इस इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। नीचे हम लोग क्या कर नहीं सकते हैं, पॉलिश नहीं कर सकते हैं। तो होल सरफेस एरिया मतलब यहाँ पर क्या, कर्व सरफेस एरिया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डायमीटर, डायमीटर ऑफ द कॉन शेप वुडन टॉय, है ना, कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा, है ना। और इसका हम लोग का हाइट निकालने बोला है। और एक चीज यहाँ पर क्या है आपका, देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया, हम लोग क्या बोला है यहाँ पर, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, एक्सपेंडिचर टू पॉलिश द होल सरफेस एरिया, है ना, एट द रेट ऑफ RS 2 रुपया 10 पैसा इज 429 रुपया। इन टोटल जो आपका खर्चा होता है 429 रुपया, और पर स्क्वायर सेंटीमीटर में आपको खर्चा होता है 210 रुपया। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सपेंडिचर टू पॉलिश द होल सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ इतना। अब देखिए हम लोग जो पॉलिश कर सकते हैं ना, इस चीज का हम लोग, इसी चीज को हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया को, कर्व सरफेस एरिया को हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। तो अगर कर्व सरफेस एरिया को सिर्फ पॉलिश कर सकते हैं तो इसका में फॉर्मूला कौन सा आएगा, कौन सा फॉर्मूला आएगा, देयरफॉर आपका आएगा पाई आर एल, आएगा कि नहीं, है ना। यानी इसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, इज इक्वल टू, है ना,
429 रुपया लगता है, 429 रुपये टोटल लगता है इस चीज़ को पॉलिश करने के लिए। तो और पर स्क्वायर सेंटीमीटर को खर्चा आपका पॉलिश करने के लिए खर्चा होता है कितना, इतना रुपया खर्चा होता है। तो टोटल को अगर हम लोग इससे भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा आपका, कप सर्फेस निकल जाएगा। ठीक है, यानी रेट हम लोग का क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 22/7 इंटू आर कितना है 5 इंटू एल, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। हम लोग क्या निकालने वाला था इस मैथ में, हाइट ऑफ द टॉय, हाइट ऑफ द टॉय निकालने बोला है। ठीक, यहाँ से अगर हम लोग एल निकालेंगे, आर हम लोग को पता है, तो हम लोग यहाँ से एच हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो 429 210 एक पॉइंट पर हम लोग हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए 0 0 कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लोग 7 एकम 7 7 21 कर सकते हैं। यहाँ पर 5 एकम 5 5 दूना 10 कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 2 11 दूना 22 है ना, कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग काट सकते हैं इसको कितना से, 3 एकम 3 1 चला गया 12 3 चौक 12 3 3 9। यहाँ पर हम लोग 11 से काट सकते हैं, कितना हो जाएगा आपका 11 के 11 3 बचा 33 11 33। तो L इज इक्वल टू कितना हो गया, देयरफॉर L इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। हमारा L कितना आ गया 13 से, अभी तक आंसर नहीं है ना, हम लोग को R पता हो गया, L यहाँ से हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, देयरफॉर हाइट ऑफ द वुडन टॉय, लकड़ी का बना टॉय का हम लोग का हाइट निकालने वाला है। हाइट ऑफ द टॉय कितना हो जाएगा आपका, यानी एच निकालेंगे हम लोग, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एल स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस आर स्क्वायर 5 है, आर का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 169 में 25 चलाएगा तो 144 बचेगा। ठीक है, तो 112 का स्क्वायर रूट होता है 144 होता है, तो 12 सेंटीमीटर हम लोग का क्या आ गया, एच आ गया। ये हम लोग का एक आंसर है ना, ये हम लोग का एक आंसर हाइट निकालने बोला था। और अभी थोड़ा सा बाकी है हम लोग का, अभी क्या बाकी है, ट्रेलर थोड़ा सा बाकी है। अब ट्रेलर क्या है, वो हम लोग को निकालने बोला है वॉल्यूम। क्या निकालने बोला है, वॉल्यूम। तो हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं वॉल्यूम, है ना, यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द, या क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू मेक द टॉय भी आप लोग लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द कौन भी वुडन टॉय, है ना, लकड़ी का बना टॉय का हम लोग क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर क्यूबिक यूनिट, होगा कि नहीं। आप 1/3 को 1/3 रहने देते हैं, पाई 22/7 है ना, इंटू आर कितना है 5 इंटू 5 है ना, आर स्क्वायर हम लोग का कितना है 5, और एच कितना आया हम लोग का 12 आया। ठीक, 3 चौक 12 हम लोग कवर कर सकते हैं, और हम लोग का कुछ नहीं कटेगा। क्या नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 5 बचा 25 25 चौक 100, तो हम कितना आ गया 2200 आ गया, कितना 2200 आ गया, बटे कितना है 7। अगर 2200 को 7 से हम लोग भाग देंगे कितना आएगा आपका 7 21 7 एकम 7 3 बचेगा, 7 चौक 28 2 बचेगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा और आपका 7 नीचे आ जाएगा। देयरफॉर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 31 होल नंबर, नहीं 314 होल नंबर 2/7 क्यूबिक सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। 313 होल नंबर 2/7, इसको आप लोग पॉइंट में भी लिख सकते हैं, है ना, आपकी जैसी मर्जी वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस वुडन टॉय में इतना आपका वॉल्यूम है, इतना क्वांटिटी क्या लगा आपका लकड़ी लगा है बनाने में। और हम लोग यहाँ से एल निकाल लिया हम लोग, सिलेंडर हाइट यानी, और एच हम लोग का ये आंसर था, ये आंसर है हम लोग का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आया है ना। तो ये हम लोग का था आपका यानी कौन का चौथा लेक्चर। तो ठीक है, इस तरह से, और शायद एक लेक्चर में हम लोग का
एक या 2 लेक्चर में हम लोग इसको पूरा जो है आपका चैप्टर है इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।